तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जेपीसी के बारे में। जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो संशोधन पेश किया गया था संसद के भीतर, लेकिन वो पास नहीं हुआ। उसके बाद से मांग हुआ कि इस बिल को जेपीसी के अंदर भेज दिया जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के भीतर, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मेंबर इसमें होते हैं और एक अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद से अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि इस बिल को कैसे चर्चा किया जाए, किन किन के साथ चर्चा किया जाए। तो इस बिल को चर्चा करने के लिए अलग अलग जगह मीटिंग अभी चल रही, कभी मीटिंग दिल्ली में होती है, कभी मीटिंग मुंबई में होती है। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज है 27 सितंबर 2024 का डेट है, फ्राइडे का दिन है। तो आज के दिन गुजरात के अहमदाबाद में ये जेपीसी का मीटिंग रखा गया था। अगर हम जेपीसी की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़े एक चर्चित चेहरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो खुल करके इस बिल का विरोध शुरू से करते आ रहे। संसद के भीतर जब इस बिल को लेकर आया गया तो मुखर होकर आवाज उठाने का काम किया। उसके बाद से सड़क पर भी हमेशा इस बिल को लेकर के यहाँ प्रोग्राम करते हैं, वहां प्रोग्राम करते हैं, लोगों से मिलने का काम करते हैं, लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप इस बिल का कैसे विरोध करें, उलमा इकराम से मिलने का कोशिश करते हैं। तो जहां तक उनकी कोशिश है वहां तक वो जाने का काम करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस बिल को वापस लिया जाए और दोबारा इसको पेश न किया जाए। तो फिलहाल अभी तो जेपीसी के भीतर है और जेपीसी के भीतर इस बिल को लेकर चर्चा चल रही है। और इसमें अलग अलग, जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग पार्टी के लोग इसमें शामिल है, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, जिसमें से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेला अपने पार्टी की तरफ से सांसद है, वो भी शामिल है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब, जो रामपुर लोकसभा सीट से पहली बार एमपी बनकर आए हैं, तो उनको भी इस जेपीसी के भीतर शामिल किया गया, मतलब उनको भी मेंबर बनाया गया है। जिसमें से कांग्रेस के नेता भी शामिल है, इमरान मसूद साहब, तो अन्य नेता शामिल है। लेकिन सबसे चर्चा अगर किसी का होता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर चर्चा होती है कि क्या वो बिल के खिलाफ है या के बिल के सपोर्ट में। लोगों की इच्छा होती है तो वो शुरू से बिल के खिलाफ है, और बिल के खिलाफ इस तरीके से कि वो सड़क तक, लोगों तक जाने का कोशिश करते हैं, लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, और जहां तक हो सकते अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री से भी मिलने का काम किया। और बिल को जो इसमें क्या कमी है, क्या बेशी है, उनको उजागर करने का अगर कोई काम करते हैं, बारीकी के साथ अगर बिल के बारे में बताने का कोई काम करते हैं कि अगर ये बिल पास हो गया तो क्या नफा, क्या नुकसान है, कौन सा संशोधन हो रहा है, क्या संशोधन होने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, सरकार को क्या फायदा हो सकता है, ये तो पूरा बारीकी के साथ बताने का जो काम करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और जेपीसी के मीटिंग में भी जाते हैं, जहां जहां मीटिंग होती है, दिल्ली में मीटिंग हुआ वहां पर भी उनको देखा गया, मुंबई में मीटिंग हुआ वहां पर भी देखा गया। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज की खबर यह है कि गुजरात में मीटिंग रखा गया, और उसके बाद से स्टेक होल्डर से भी बात की जा रही है कि जो भी स्टेक होल्डर है या जो संस्था, बड़े बड़े संस्था चलाते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की रहा है। जैसे कि वक्फ के जो बड़े बड़े इसमें जो मेंबर है उनसे भी बात की जाएगी, वो अलग अलग स्टेट से बात की जाएगी, अलग अलग स्टेट के जो सुन्नी वक्फ है, शिया वक्फ है, वे जितने भी कोशिश है कि जितने भी स्टेक होल्डर है सबसे 1 to 1 मिले या सामूहिक एक मीटिंग करे। तो जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा कि हम सबसे इत्मीनान से बात करने की कोशिश करेंगे और सबसे हम राय मशवरा लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद एक हम रिपोर्ट तैयार करेंगे सबसे बातचीत करने के बाद। तो आज की यही खबर है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे गुजरात के सरजमीन पर पैर रखे, वहां की लोगों में, खासतौर से मुसलमानों की अगर बात करते तो एक खुशी का लहर वहां पर दौड़ने लगा। लोग उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे। आपको पता ही है कि जहां भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं वहां पर उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोग दौड़ते हुए वहां पर पहुंचते हैं। अगर पता चलता है कि फलाना एयरपोर्ट पर आ रहे हैं तो वहां पर उनके इस्तकबाल के लिए, उनका वेलकम करने के लिए पहुंचते हैं, और उनके खुद पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लीडर भी पहुंच जाते हैं। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में
पार्टी भी मजबूत स्थिति में धीरे धीरे नजर आ रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से पार्टी मजबूत स्थिति में, उस तरीके से गुजरात में भी MIM पार्टी है, तो अलग अलग स्टेट में पार्टी है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ तस्वीरें निकल कर आई जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब जो समाजवादी पार्टी से सांसद है, वो नजर आ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, और अन्य लोग साथ में नजर आ रहे हैं। ये जेपीसी मीटिंग के दौरान की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जेपीसी के भीतर एक वीडियो वायरल हो रही है, जो वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरीके से लोग एक झलक पाने के लिए, उनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए, उनके साथ एक फोटो लेने के लिए किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये जो नेता, ये जो लीडर है, पूरे नेशनल लेवल के लीडर है, जहां जाते हैं वहां तहलका मचा देते हैं। लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि हम एक झलक उनसे देख ले, उनसे थोड़ी सी बातें कर ले। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर गुजरात से अपडेट आई है। गुजरात में जो मीटिंग रखी गई थी जेपीसी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की, आपको पता ही कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के भीतर अभी एक बिल को लेकर चर्चा चल रही, जो कि वक्फ संशोधन 2024 बिल को लेकर के, और अलग अलग देश के अलग अलग राज्य में, हमारे भारत देश के भीतर अलग अलग राज्य में इस बिल को लेकर चर्चा चल रही है। कहीं विरोध जोरों शोर से किया जा रहा है, कहीं सोशल मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। तो जिस तरीके से पॉसिबल हो सकता था उस तरीके से लोगों ने इसका विरोध करने का काम किया। उसके बाद से मीटिंग में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाने का काम करते हैं, और सड़क पर भी और प्रोग्राम के द्वारा भी बिल का विरोध करने का काम करते हैं। तो ये अपडेट निकल कर आई है। आगे जो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपडेट हो निकल कर आएगी, वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, सब लोगों की इच्छा होती है कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ रहे, ताकि हम उनके साथ रहेंगे तो हमारे नॉलेज में जो बढ़ोतरी होगी। उसके बाद से जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोहिबुल्लाह नदवी साहब समाजवादी पार्टी के नेता है, लेकिन अक्सर इनके साथ देखते होंगे जब भी जेपीसी की मीटिंग होती है तो इनके साथ फोटो वगैरह सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप तक आसानी के साथ मेरा वीडियो पहुंचता रहे।